सो ये स्टोरी है क्यूट से लिटिल डॉग की जिसका नाम है कोका। जब से मैंगो बेरी हमारे पास में आए हैं तो हम इनको रोज़ रात में वॉक के लिए लेके जाते हैं। उस टाइम पर जब लॉकडाउन था उस टाइम पे एटलीस्ट 1-1.5 बजे की बात थी, तब हमें कोका मिली। छोटी सी क्यूट सी डॉग, डरी हुई सी, तबीयत ख़राब थी, बहुत वीक थी एक्चुअली। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी तो हमें समझ में नहीं आया कि उसे क्या हुआ। और जब मैं उसके पास गई, मैंगो बेरी और हम सब उसके पास गए, तो वो खेल भी नहीं रही थी। तो हमने उसका फेस थोड़ा ध्यान से देखा क्योंकि रात का टाइम था, तो उसके फेस में कुछ निशान थे, कुछ हाँ बहुत, और बाल वगैरह निकल चुके थे। इतना फेस तो उसका खराब हो चुका था, बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो चुका था उसे। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि इसकी कुछ ज़्यादा हालत ख़राब है और हम ऐसे डॉग को देख नहीं सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि सुबह हम कोका को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और फिर हुई सुबह और हम फटाफट अपना काम निपटा कर निकले कोका को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। को सिर्फ फीड किया था, कभी गोद में मैंने नहीं उठाई थी। जब वो छोटी थी तब गोद में उठाना ठीक है, लेकिन जब बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, उनके दांत थोड़े शार्प हो जाते हैं तो काट लेते हैं। मुझे कई बार काटे तो कैसा होता है, मैंने उसे उठाया नहीं था। तो वो मुझे जानती थी, पहचानती थी, पर मेरे साथ में मतलब उठाऊंगी तो उतनी फ्रेंडली रहेगी क्या, उस वजह से हमें थोड़े से ट्रिक्स लगाने पड़े। उसे खिलाना पड़ा, उसे कंफर्टेबल करना पड़ा और उसका प्यार किया, लाड़ किया, थोड़ा कंफर्टेबल किया उसे, और फिर मैंने उसे कंफर्टेबल करके आखिर में उठा लिया। क्लिनिक पहुँचे तब हमें पता चला कि डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। वो किसी और सीरियस जो डॉग था उसे देखने के लिए, उसे विजिट करने के लिए चले गए थे। तो हमें एक्चुअली थोड़ा वेट करना पड़ा। कोका भी वहाँ पे पहुँचने के बाद काफ़ी डरी हुई थी, मतलब वो बहुत शिविर कर रही थी और एक जगह ही बैठी हुई थी। पहली बार उसको क्लिनिक ले जा रहे हैं तो हमको ये भी डर था कि कहीं, क्योंकि कुछ डॉग्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनमें एक डर बढ़ जाता है। तो हमने पूरी कोशिश करी कि हम उसको कंफर्टेबल कर सकें। हमारा ये था, कोका इतनी प्यारी बच्ची है कि वो बिल्कुल सहम गई थी, शांत बैठी थी और मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। फिर थोड़ा टाइम बाद इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर भी आ गए वहाँ पर और फिर उन्होंने कोका का इलाज शुरू किया। चलो डरना नहीं, चलो सॉरी। अच्छा इसको लाना ही मुश्किल हो रहा था।
इंजेक्शन लगने के बाद में कोका बहुत डर गई थी क्योंकि उसे पेन हो रहा था। ऑब्वियस है, हम सबको इंजेक्शन से डर लगता है और दर्द भी होता है, तो कोका और ज़्यादा डर गई थी। तो हमने डिसाइड ये किया कि डिवॉर्मिंग अब मैं करूँगी, और फिर डॉक्टर से पूछ कर कितना लेना है, क्या करना है, वो मैंने खुद पूछ कर ही किया। हाँ, कितने ml का लेना है, क्या करना है, और फिर कोका के मुंह पे पुश कर दिया। तो कोका को मेरे हाथ से प्रॉब्लम नहीं हुई, पर वो थोड़ी डर चुकी थी डॉक्टर से। गुड गर्ल। के दौरान पता ये चला कि कोका को डिवॉर्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पेट के अंदर के वॉर्म्स हो गए थे काफी। एक्चुअली डिवॉर्मिंग जो होता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पेट के अंदर काफ़ी सारे वॉर्म्स हो जाते हैं। आपको पता होगा, बच्चों को भी होता है। हमारे मॉम डैड भी जब हम छोटे रहते हैं हमें टीका करने के लिए ले जाते हैं। वैक्सीनेशन जो बच्चों का आता है वैसे डॉग्स का भी होता है। तो इन स्ट्रीट डॉग्स का वैक्सीनेशन करने वाला कोई है नहीं, तो वो बच्चा इस वजह से इतना सफ़र कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा वॉर्म्स हो चुके थे और वो उस वजह से उसके आँख से पानी निकल रहा था और उसके चेहरे पर रिएक्शन हो रहा था। उसे डिवॉर्मिंग के साथ साथ उसे इन्फेक्शन की भी कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन उसे दी गई थी ताकि वो जल्द से जल्द हील हो जाए। सब होने के बाद हम कोका को लिया और अब उसको टाइम था वापस जहाँ पर वो थी वहाँ पर छोड़ने का। एक्चुअली वो हमारे घर के नीचे ही रहती है। हमारे घर के नीचे, बस बिल्डिंग के बाजू वाले रोड पर। घर तो वापस आ गए और डॉक्टर ने हमें कहा कि उसे मेडिसिन कंटिन्यू उसके फेस पे अप्लाई करते रहना पड़ेगा। उसके फेस में भी था, नेक पे भी थोड़ा सा कुछ था, उसे वही उसी चीज़ का रिएक्शन था डिवॉर्मिंग का। तो सेम मेडिसिन उसके गले पे भी लगानी थी एंड स्किन पे 2 से 3 वीक तक लगा। तो अब हम निकले दूसरे दिन कोका को मेडिसिन लगाने। निकले तो हम थे कोका को मेडिसिन लगाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोका मिल ही नहीं रही थी। हम परेशान हो गए थे। इतना ढूंढा कोका को, आधे घंटे के ऊपर ही ढूंढ लिए थे और इतनी धूप में उसे ढूंढना, मतलब आप सोच सकते हैं एक स्ट्रे पपी को ढूंढना कितना हार्ड होगा। बच्चे एक जगह रहते नहीं है। तो गिर जाएगा, उसकी बात है। फिर हमने सोचा कि अभी छोड़ देते, हम इवनिंग में आएंगे, इवनिंग में मिल जाएगी तो उसे ढूंढ के लगा देंगे। और जैसे ही हम जाने लग गए, फाइनली कहाँ थे बेटा? फाइनली कोका मिल गई। अब टास्क था कोका को मेडिसिन लगाने का।
मेडिसिन लगाना हो गया, लेकिन इसके बावजूद हमें और 3 वीक तक इसे ध्यान रखना था, इसे खिलाना पिलाना बराबर प्रॉपर सब कुछ करना था। 3 वीक बाद कोका कोका के इन्फेक्शन आँख का बिल्कुल खत्म हो गया, उसकी आईज भी प्रॉपर ओपन होने लग गई। तो इस चीज से खुश हूँ कि उसकी जो आंखों में जो रिएक्शन था वो बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन एक चीज है जो नहीं गायब हुई, जो कभी होना भी नहीं चाहिए, कोका की मस्ती। एक्चुअली कोका रखने का रीजन यही है क्योंकि वो पूरी कोका कोला कलर की दिखती है, वो पूरी कोका कोला है। आई विश कोका को कोई अडॉप्ट कर ले, क्योंकि वो इतनी स्वीट है। अगर कोई भी उसे अडॉप्ट करेगा तो मैं कह रहा हूँ इतना खुश रहेगा, उसके टेंशन स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाएगा सिर्फ कोका की चाल देखकर। वो जिस तरह से मस्ती करती है, अगर आपने भी वीडियो में नोटिस किया होगा कि वो कितना मस्ती करती है, कितनी प्यारी डॉग है। आई विश कोई उसे अडॉप्ट कर ले। पता है मैंगो बेबी भी बहुत स्वीट है, और जब हम बाहर जाते हैं ना तो पता चलता है यार डॉग्स कितने स्वीट है, कितने प्यारे हैं। ये डॉग से इतना डरने वाले सारे डॉग्स को हाथ लगाते हैं, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, सभी बहुत प्यारे हैं। एक बार अडॉप्ट करके तो देखिए, नहीं अडॉप्ट करे तो एटलीस्ट 3-4 बार उन्हें ना वीक में उनको जाके ना कुछ खिलाइए, उन्हें फीड करके देखिए, खेल के देखिए, मस्ती करिए, बहुत मजा है। अगर आप टेंशन में भी हो ना, अगर नहीं अडॉप्ट करना चाहते हो तो बस जाके 2 रोटी लेके चले जाइए, सूखी रोटी लेके चले जाइए, बच्चे वो भी खा लेंगे। बस उनके साथ 5 से 10 मिनट अगर आप जाके बिताओगे ना, आपका टेंशन पूरा फ्री नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। शेयर करने का रीज़न ये था कि अगर आपके पास आपको दिखे कि कोई स्ट्रीट डॉग बीमार है या फिर तकलीफ़ में है, तो अगर आप क्लिनिक ले जा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो बहुत सारे NGOs रहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके प्लीज़ उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है निम्मी सोफी। 2 चैनल होने का यही प्रॉब्लम है। फिर से तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है निम्मी, सोफी और मम्मी। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अडॉप्ट स्ट्रीट डॉग।